बात होती है कि दर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई। जब मानव ने समूह में रहना सीख लिया, जब उनकी जो प्राथमिक वृत्तियां थी, जैसे उनको आवास, घर, कृषि, ये सारी चीजें उन्होंने अपने साधन की जुटा ली, तब उनका जो दृष्टिकोण है वह चला कि ये सारी जो सुविधाएं हमने जुटाई है, जो नदी है जो स्वतः प्रवाहमान होती है, उसको भरने के लिए ऊपर से सारी चीजें आ जाती है, उसको सुखाने के लिए सूर्य विद्यमान है, वापस वर्षा करने के लिए मेघ विद्यमान है, अनावृत ये चक्र चलता रहता है, वर्षा ऋतुएं अपने आप बदलती रहती है, सृष्टि का हर क्रम अपने आप संचालित होता है। तो इस सब को संचालित करने वाला, इसके पास चलाने वाला कौन है। हम पैदा होते हैं, हम मरते हैं, पैदा होते हैं तो हम आते कहाँ से हैं, मरते हैं तो हम जाते कहाँ हैं। तो ये सारी आधारभूत चीजें थी। रात्रि होती है, वैसे ही आसमान में तारे सहस्त्रों आ जाते हैं, दिन में वो गायब हो जाते हैं। इनके पीछे का क्या कारण है? हमेशा मनुष्य की जिज्ञासा, मनुष्य का जो प्रश्न होता है पहला, वही आधारभूत वस्तु होती है जो कि प्रश्न उपस्थापित करती है। और दर्शन को यदि हम ले, दर्शन की हम बात करें, तो दर्शन की शुरुआत ही तब होती है जब मानव प्रश्न उपस्थापित करता है। अब इस तरीके से कई सारे प्रश्न थे पर समाधान नहीं था। धीरे धीरे दर्शनों का अस्तित्व हुआ। आज मैं आपको एक जिस तरह से कथाकार होता है ना, फैक्ट्स की दृष्टि से हम हर दर्शन को कल से देखेंगे। कथाकार होता है, वह दर्शनों को किस तरीके से देखता है, या एक क्रमबद्ध चरण होता है, वह दर्शनों को किस तरह से देखा जाता है भारतीय, वही दृष्टि हमारी रहेगी। सबसे पहले जो जैसा है वो वैसा ही था, सनातन काल से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव ही है इस तरीके से पैदा होना, इस तरीके से चले जाना, और ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से होती है, इनके पीछे कोई करने वाला नहीं है। यह पहला विचार था। इसी पहले विचार को हम चारवाक दर्शन कहते हैं, जिसको कहा जाता है स्वभाववाद। स्वभाववाद मतलब जो जैसा है वो वैसा ही है, हर चीज अपने आप ही संचालित होती है, अपने आप ही मिलती है। कुछ चीजें दर्शन में टर्मिनोलॉजी है, जैसे चिंतन कहाँ होता है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, इस पूरे क्रिएशन के, इस पूरे संसार के जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो क्या है, ठीक है, किन चीजों से मिलकर बनाया है, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक। इन्हीं को आगे जाके विस्तृत रूप में दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। अब एक आ गया हमारा स्वभाववाद। चारवाक बाबा कहते हैं कि भाई चार तत्व आपस में जब भी मिलते हैं तो वह नया क्रिएशन करने लग जाते हैं। कैसे? भाई उन्होंने बहुत एक आसान सा उदाहरण दिया कि जैसे जो वो गोबर इत्यादि होता है ना, या पसीना इत्यादि होता है, उसमें कीटों को कोई उत्पन्न थोड़ी ना किया जाता है, उसमें कीड़े अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तरह का वातावरण उन्हें मिलता है